लगातार 3 हफ्ते से लाखों की संख्या में इजरायली सैनिक गाजा बॉर्डर पर मौजूद हैं और ये बार बार कहा जा रहा है कि वो गाजा बॉर्डर को लांघकर उस ओर प्रवेश कर और हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे एक दो कारण नहीं है, हम आपको समझाते हैं। सबसे पहला कारण है वो बंधक। इसराइल चाहता है कि जो बंधक हैं वो सकुशल वापस लौट आए। उनमें से कई हैं वो इजरायली नागरिक भी नहीं है, दुनिया के बाकी कई देशों के नागरिक हैं, तो उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जो वजह है वो ये है कि जो जमीनी हमला है वो जोखिम से भरा हो सकता है और अमेरिका को इस तरह की आशंका भी है कि ये एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में तब्दील हो सकता है। तीसरी वजह इजरायली मीडिया के अनुसार भी राजनीतिक है, यानी इजराइल की अंदरूनी राजनीति से उसका सीधे सीधे संबंध है। और चौथी वजह यह है कि इजराइल अभी भी सोच रहा है कि क्या इस तरह का कोई हमला अगर होगा तो उससे हमास पूरी तरीके से खत्म होगा या फिर नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसी कैजुअलिटी हो जाए कि और ज्यादा पेचीदा पूरी स्थिति बन जाए। इन चार वजहों के बीच एक बड़ी वजह अमेरिका भी है। ये इजराइल का सैडरोड शहर है। आप देख सकते हैं कि एकदम सन्नाटा पसरा है। इतनी शांति कर्फ्यू में भी नहीं होती जितने इस वक्त सैडरोड में है। इक्का दुक्का लोग अपने पेट्स के साथ दिखाई पड़ रहे हैं और सड़कों पर वीरानगी है। अगर कोई गाड़ी दिखाई पड़ती है तो मिलिट्री वाहन आपको दिखेगा। दुकानों पर ताले चढ़े हैं, लोग भूखी बिल्लियों को खाना खिला रहे हैं। अब सवाल यह है कि सैडरोड में इतना सन्नाटा क्यों है? तो आपको अगली तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं उससे पता चल जाएगा। और ये तस्वीरें इजराइल के दक्षिणी तेल अवीव की है। यहां बीती रात हमास ने फिर से रॉकेट दागे। आप देख सकते हैं कि कैसे मकान ध्वस्त हो गए। यानी हमास के रॉकेट की मार गाजा से 70 किलोमीटर दूर तेल अवीव तक है। ऐसे में गाजा से 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे इजरायली शहर सैडरोड वालों का डरना लाजमी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका जानता है कि हमास के पास भी बड़ी तबाही मचाने वाले हथियार हैं और इसीलिए अमेरिका गाजा में जमीनी हमला करने से इजराइल को रोक रहा है। क्या अमेरिका को पता है कि अगर इजरायली सेना गाजा में घुसी तो बड़ा नुकसान हो सकता है? और अब आपको गाजा के रहने वाले एक शख्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं जिसमें एक इजरायली सैनिक उससे गाजा छोड़ने के लिए कह रहा है, लेकिन वो शख्स कहता है कि हमास ने रास्ते बंद कर रखे हैं, वो कहीं नहीं जा सकते। अमेरिका को शक है कि गाजा के अंदर हमास पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहा है और ये भी पता चला है कि हमास ने गाजा में 224 इजरायलियों को बंधक बना रखा है। ऐसे में इजराइल कह रहा है कि अब वो युद्ध की अगली स्टेज में बढ़ेगा और वो उत्तरी गाजा में काम कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं इजराइल के आगे के प्लान के बारे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। लेकिन इजराइल ने गाजा पट्टी पर जमीनी आक्रमण को फिलहाल टाल दिया है और वो भी अमेरिका के कहने पर, क्योंकि अमेरिका अपने सैनिकों की रक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में अपना मिसाइल एयर डिफेंस मजबूत करना चाहता है। आपको बता दें कि जिस तरह से ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों ने धमकी दी है कि अगर इजराइल की सेना गाजा में घुसी तो इस युद्ध को महायुद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। ऐसे में अमेरिका अपने सैनिकों को मिसाइलों और रॉकेट अटैक से बचाने के लिए मिडिल ईस्ट के देशों में 1 दर्जन से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है। इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात में तैनात अमेरिकी सैनिकों के लिए ये डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है कि अमेरिका ने इजराइल को हमास पर चढ़ाई करने से तब तक रोक रखा है जब तक कि वो मिडिल ईस्ट के देशों में अपनी एयर डिफेंस को पूरी तरह मजबूत नहीं कर लेता और इस सप्ताह के आखिर तक अमेरिका अपना डिफेंस सिस्टम तैनात कर सकता है। बाइडेन को लग रहा है कि हमास अपने सीक्रेट प्लान के तहत गाजा में मरने वालों का आंकड़ा भी छुपा रहा है। अब आपको मिडिल ईस्ट के नक्शे पर दिखाते हैं कि कहां-कहां अमेरिका ने सैन्य ठिकाने बनाए हैं। सीरिया में अमेरिका के 4 सैन्य ठिकाने हैं, कुवैत में 10, ओमान में 6 मिलिट्री बेस, यूएई में 3, बहरीन में 12 सैन्य ठिकाने, सऊदी अरब में 10 सैन्य अड्डे, मिस्र में 1, जॉर्डन में 2 सैन्य ठिकाने हैं,
मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना कतर में है। इराक में अमेरिका के कई सैन्य बेस और कैंप हैं, जबकि तुर्की में भी अमेरिका के 2 सैन्य ठिकाने हैं। ऐसे में अगर ये युद्ध किसी वजह से महायुद्ध में बदलता है तो अमेरिका अपनी एयर डिफेंस को मजबूत करके पूरी ताकत के साथ तैयार रहना चाहता है। आपको बताते हैं कि अमेरिका इजराइल को गाजा पर जमीनी चढ़ाई के लिए इसलिए भी रोक रहा है क्योंकि हमास ने बहुत सारे इजरायलियों को बंधक बना रखा है। यानी अमेरिका महायुद्ध की चेतावनी के बीच इजराइल को रक्षा कवच देने की फुल प्रूफ तैयारी कर रहा है। आज तक ब्यूरो। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर अमेरिका की बात मानकर इजराइल वाकई ग्राउंड ऑफेंसिव को बड़े स्तर पर अंजाम नहीं देगा तो क्या फिर युद्ध यूं ही चलता रहेगा? दरअसल इसका जवाब कल के दिन में भी छिपा है। शुक्रवार का दिन बहुत अहम होने वाला है क्योंकि हमास चाह रहा है कि अरब देश इसके जरिए अपनी एकजुटता दिखाएं। राफा बॉर्डर जो है, जो कि दक्षिण के गाजा को वहां से इजिप्ट जाने का रास्ता खोलेगा, उसे खोलने के लिए, उस रास्ते को खोलने के लिए इजराइल पर दबाव बनाने में मदद करे। क्या कुछ घंटों बाद एक बार फिर अरब देशों में इजराइल के खिलाफ यूं बड़ा प्रदर्शन दिखने वाला है? कल शुक्रवार है और हमास चाहता है कि इस शुक्रवार को अरब देश मिलकर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करें, लेकिन क्यों? अरब देशों से शुक्रवार को प्रदर्शन करा के रफा बॉर्डर खुलवाने के पीछे हमास झूठी मदद का चेहरा दिखाना चाहता है। हकीकत जबकि यह है कि अरब देशों से रफा बॉर्डर खुलवाने के लिए प्रदर्शन कराने के पीछे हमास का मकसद आतंकी मदद हासिल करना है। जो हमास गाजा में स्कूलों के पास मिसाइल और रॉकेट लॉन्चिंग पोस्ट बनाकर निर्दोषों की आड़ में अपना आतंकी मंसूबा पूरा करता आया, क्या वाकई वो रफा बॉर्डर गाजा के लोगों के लिए खुलवाना चाहता है? इसलिए रफा बॉर्डर पहले क्या है, क्यों है, इसे समझिए। रफा क्रॉसिंग गाजा पट्टी के दक्षिण में स्थित एक बॉर्डर क्रॉसिंग है। ये गाजा पट्टी को इजिप्ट के सिनाई रेगिस्तान से जोड़ती है। गाजा पट्टी क्षेत्र में इसके अलावा इरेज और केरेम शलोम नाम से 2 अलग बॉर्डर क्रॉसिंग हैं। इनमें से इरेज क्रॉसिंग उत्तरी गाजा को इजराइल से जोड़ती है। केरेम शलोम भी इजराइल और गाजा के बीच क्रॉसिंग है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। 7 अक्टूबर को हमले के बाद से ये दोनों बॉर्डर क्रॉसिंग बंद है। ऐसे में रफा क्रॉसिंग आम फिलिस्तीनी लोगों के लिए गाजा पट्टी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बनकर रह गई। इजिप्ट के पास इस क्रॉसिंग को खोलने का अधिकार है, लेकिन अमेरिका की दखल के बाद इजिप्ट केवल मानवीय मदद लेकर आने वाले ट्रकों को ही गाजा के भीतर जाने के लिए रफा क्रॉसिंग खोलता है। इजिप्ट को डर है कहीं फिलिस्तीनी भागकर उसके सिनाई रेगिस्तान में पनाह न ले लें। अब यही रफा क्रॉसिंग खुले और ईंधन समेत दूसरी मदद मिले तो दावा है कि गाजा में युद्ध में फंसे लोगों को राहत पहुंचे। जैसे गाजा की इस वक्त हालत ये, यहाँ ईंधन की कमी से दावा है कि या तो अस्पताल बंद हो रहे हैं या फिर अंधेरे में किसी तरह इलाज घायलों का करने की लाचारी। और इस सब के बीच अमेरिका की तरफ से एक और थ्योरी आई और जो ये कहती है कि भारत ने G20 के दौरान जिस कॉरिडोर का ऐलान किया, जो कि चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का एक विकल्प है, उस कारण ये हमला हुआ। क्या ये संभव है? मेरे सहयोगी राहुल कंवल ने इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री से इस पर प्रश्न पूछे। One of the reasons that the Hamas is attacked at this time is indeed because India, the Middle East and Europe were trying to come together in this corridor, and Israel's relations with countries like Saudi Arabia, thanks to American brokerage or partnership, was actually getting better, and Saudi Arabia would have had formal ties with Israel, and that's one of the reasons why Israel has been attacked by the Hamas at this time. First of all, I have to tell you that the idea of the corridor and the initiative are very important, very positive development. We are thankful to Prime Minister Modi and for the Indian nation to stand by together with the other or to be pioneers of this project. I think it's very important. I am not sure whether this was the reason, kind of the most important reason or exclusively the reason. But probably, very probably, it was part of the reason. Another element which probably was more centered on the minds of the Hamas is the talking about trilateral deal between the United States, Saudi Arabia, and Israel, which might normalize relationship of Israel with a leading Arab country with a lot of influence in the Islamic world, while ignoring totally the Palestinians.